हेलो एवरीवन, 333 एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है स्कॉर्पियो की वृश्चिक राशि सन या मून में। तो यदि सन या मून में आप लोगों की वृश्चिक राशि है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कि कैसा रहने वाला है मई का मंथ आप लोगों के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी, जो बातें रेजोनेट होती हैं रख लें, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग अगर रेजोनेट होती है, पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। पर्सनल रीडिंग की बुकिंग के लिए आप मेल कर सकते हैं, मेल आईडी दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, कैसा रहने वाला है मई का मंथ। प्लीज़ एंजल गाइड करें। प्लीज़ गाइड करें कैसा रहने वाला है वृश्चिक राशि के लोगों के लिए मई का मंथ। ओके, थैंक यू। तो देखिए आप लोगों के लिए कार्ड है 7 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ कप, द टावर, 9 ऑफ वॉन्स, क्वीन ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ कप और बॉटम ऑफ द डेक है द हैंगमैन और मैजिशियन। बैक टू बैक मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं और दोनों ही अपोजिट कार्ड्स हैं लगभग कि हैंगमैन की स्थिति ऐसी है कि जहाँ कुछ भी कर सकने की स्थिति में नहीं है, विचार चल रहे हैं लेकिन एक्शन के मोड में नहीं है। और यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है जिसके पास सारा कुछ पावर है, सब कुछ करने का, सब कुछ मैनिफेस्ट करने का पावर है। चलिए यहाँ से मैं एनर्जी निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। ओके, नंबर 39, फिफ्थ चक्र, आर्केंजल गैब्रियल। Number 52, Goddess of the Moon. And number 34, Door to Personal Healing and Happiness. Wow. Bottom of the deck है wow, Door to Spirit, number 32. And Angel of Strength. wow. बैक टू बैक बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं। एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। मुझे जो एक सिनेरियो नज़र आ रहा है उसके बारे में मैं पहले बात कर लूँ, बाकी डिटेल मैं सबके लिए जनरल जो है वो सबके लिए बात में बताऊंगी। अगर आपकी स्थिति ऐसी है कि या तो जॉब के लिए या किसी कनेक्शन के लिए आप पीछे कुछ छोड़ कर गए हैं, जैसे आपने अपना घर छोड़ा कैरियर बनाने के लिए या किसी अन्य
व्यक्ति को छोड़ा किसी अन्य व्यक्ति के लिए, इस तरह की एनर्जी है। तो कुछ भी जो भी आप छोड़कर आगे बढ़े हैं, अपनी उन्नति की तरफ, अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। और लेकिन हाँ, वो एक अटैचमेंट जो है वो आपको परेशान कर रहा है। वहाँ पे आप जो है मिसिंग वाली एनर्जी है, डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है, ये चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रांगली डिसीजन लेकर आपको जो है आगे बढ़ना है, और क्या करना है या क्या नहीं करना है ये डिसीजन लेना है। क्योंकि यहाँ पे अगर जब तक आप इस एनर्जी से बाहर नहीं निकलेंगे, मतलब आप स्वयं तो आगे बढ़ गए हैं लेकिन आपका मन वहीं पर स्थिर रह गया है। और जब तक आप अपने मन को भी आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक आपकी ग्रोथ नहीं होगी। क्योंकि देखिए, जहाँ पे मन ही नहीं लगेगा काम में या करियर बनाने में या रिश्ते को आगे बढ़ाने में, तो वहाँ पे नहीं हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हो सकता है आपको ऐसा निर्णय लेना पड़े जो उस वक्त आपको तकलीफदायक लगे, या उस कुछ परेशानियों से गुजरना पड़े, कुछ लोगों के विरुद्ध गुजरना पड़े, लेकिन आपको निर्णय लेना होगा, तभी कहीं जाके आपकी लाइफ में सुकून आएगा, खुशियाँ आएंगी। ये मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर आप अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, तो आप कहीं पर भी नहीं पहुंच सकते। जो मन के अंदर एक इनसिक्योरिटी की भावना है, उससे आपको बाहर निकलना है। थोड़े से कुछ इनसिक्योरिटी है, या तो फिर किसी के लिए ये भी है कि आप आगे तो बढ़ना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को, कुछ रिश्तों को, कुछ कार्मिक कनेक्शंस को छोड़कर आप जो है आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी ग्रोथ की तरफ, अपने करियर बनाने के लिए या अपनी तरक्की के लिए, अपनी खुशियों के लिए। लेकिन एक किसी प्रकार की इनसिक्योरिटी है कि आप कैसे छोड़ के उसे जाए, क्योंकि वो काफ़ी, उससे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। तो देखिए, सब कुछ नहीं मिलता, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आपको आगे बढ़ना है, उन्नति करनी है, तो आपको पास्ट की एनर्जीज को जो है छोड़ना पड़ेगा। उससे जो है एक तरीके से थोड़ा सा आपका जो मोह लगा हुआ है उससे मोह भंग होना ज़रूरी है, तभी आप आएंगे। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एकदम स्ट्रांगली डिसीजन लें, कुछ कठोर निर्णय ले सकते हैं आप। और क्या सही है क्या गलत है, अगर इस तरह की भावनाएं आपके मन में उभर रही हैं, तो यहाँ पे आपका इंट्यूशन आपको सपोर्ट करेगा। अपने इंट्यूशन की सुनिए। और अगर अपना निर्णय सुनाने में आपको झिझक हो रही है, तो जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि वाई का मत जो है आपको थोड़ी सी ऐसी एनर्जी देगा कि आप अपने मन की बात कह सकते हैं। यहाँ पे ये जो है फिफ्थ चक्र एक्टिवेट हो रहा है, मतलब आप अपने मन की बात बोल सकते हैं। बोलने में जो झिझक होती है, किसी के साथ बातचीत करने में झिझक होती है, या अपने फैसले सुनाने में झिझक होती है, तो ये सारी चीज़ें आपकी दूर होती हुई नजर आ रही है। बहुत अच्छी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनकर उभरने वाले हैं मई का मंथ में। ये जो टावर मोमेंट है आपके लाइफ में, किसी भी प्रकार का हो सकता है, छोटा या बड़ा, किसी भी प्रकार की कोई एक क्विक डिसीजन लेने वाला मोमेंट आ सकता है, जहाँ पे एकदम अचानक से ही जीवन में यू टर्न आ जाना या बदलाव आ जाना, ये संभव है। तो ये आपको काफ़ी स्ट्रांग बना कर जाएगा। ये मोमेंट जो है आपको काफ़ी कुछ सिखा कर जाने वाला है, आपको स्ट्रांग बनाकर जाने वाले हैं। अब जो है देखिए, स्ट्रांग बनने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ही कठोर हृदय के हो जाएंगे। हृदय तो आपका वैसे ही सॉफ्ट है, काइंड है, वो रहेगा, उसमें प्यार भी रहेगा, भावनाएं भी रहेंगी, लेकिन हाँ, आप डिसीजन बेहतर तरीके से ले पाएंगे। अपने अपनी अच्छाई या भलाई को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आप उलझे हुए चीज़ों को जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। ये इस तरह की एनर्जी आती हुई नज़र आ रही है आपके लिए। तो अगर इस तरह की स्थिति आप लोगों की है तो ये पोजीशन बन सकता है। ट्यूशन पे आप भरोसा करें, और जो है आपकी तरफ तो खुशियाँ आ रही हैं, ये तय है। जो भी हैंगमैन वाली स्थिति है, यानी आप अगर कहीं पर, वही मैंने कहा कि जो निर्णय लेने की क्षमता में कमी होना, या सिर्फ आपके पास जो है इस पर फोकस ना करके फिर जो चीज़ें नहीं है उस पर फोकस करना। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में है तो वहाँ पर उस तरह की एनर्जी भी हो सकती है। किसी कनेक्शन में होने की वजह से आप जो है उस कनेक्शन को भूल नहीं पा रहे हैं और अपने कैरियर पर
या दूसरी अन्य चीज़ों पे आप जो है अपना फोकस नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप परेशानी अनुभव कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है आपके लिए, या तो देखिए आप दो बातें होती हैं, या तो आप स्वयं जो है कठोर मतलब स्ट्रॉन्ग निर्णय लें कि भाई आपकी भलाई में क्या है, उस चीज़ को निर्णय लें और उस पर आगे बढ़ें, उस निर्णय पर कायम रहें। या तो फिर यूनिवर्स कैसे भी करके, वो तो उससे तो अगर आपसे कुछ करवाना है तो वो तो यूनिवर्स करवा ही लेगी। परिस्थितियां ही ऐसे बनाएंगी कि आप उस निर्णय को लेने के लिए विवश हो जाएंगे। इस तरह की स्थिति बन सकती है। हाँ, लेकिन जब यूनिवर्स आपसे जबरदस्ती कुछ करवाती है ना, तो आपको तकलीफ जरूर होती है। एक बात ये है, आप या तो वो कहते हैं ना कि या तो खुद सुधर जाओ, या फिर दूसरा कोई सुधारने के लिए छड़ी चलाएगा, तो फिर तकलीफ तो होगी ही होगी। तो इसी तरह यूनिवर्स भी है। या तो यूनिवर्स पहले आपको रास्ता दिखाता है, आपको इंट्यूशन देता है कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, उस रास्ते पर आप आगे बढ़ो, चलो और अपनी तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ो। और नहीं तो फिर अगर आप नहीं सुधरोगे तो यूनिवर्स तो कैसे भी कर परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि आप सुधर ही जाओगे। चलिए, तो बाकी लोगों के लिए बात करते हैं। देखिए, आप उम्मीद के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे। और मैंने जो पहले बोला ना कि आप आगे बढ़ रहे हैं, तो वहां पे है आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, लेकिन कहीं एक पॉइंट है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई मोह का एक धागा है जो आपको परेशान कर रहा है, जो आपसे छूट नहीं रहा है, या जिसकी वजह से आप खुद को बंधा हुआ, जकड़ा हुआ, स्टक महसूस करते हैं, और जो है आपका फोकस आपके इसमें नहीं रह पाता, कैरियर पर या जिस भी चीज में आपको अपनी पूरी एनर्जी डालनी है, वहां पे वो आप नहीं कर पाते। तो उस मोह के बंधन को थोड़ा सा आपको या तो साइड करना होगा या तोड़ना होगा, जैसे भी स्थिति हो सबकी अपनी अपनी। तो देखिए, यहाँ पे मई का मंथ आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है, कॉन्फिडेंस से आप आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ये कह दूं कि आप उतना ही सामान सर पे लेकर चलें जिससे आप आसानी से सफर कर सकें, जिसे आप आसानी से उठा सकें। एक कहावत होती है ये, मैं आप ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैंने आपको आपके सिर पे बोझ रख दिया, ये एक सिंपल एक कहावत, एक एग्जांपल कह रही हूँ। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको आगे बढ़ना है अपनी तरक्की की ओर, उन्नति की ओर। तो यहाँ पे जो भी पास के बैगेज हैं, जो भी परेशानी वाली चीजें हैं, जो भी आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, यानी एक्स्ट्रा लगेज लेकर मत चलिए, उतना ही रखिए जितना आपके लिए जरूरी है। और जो पीछे छूट जाए उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, और उस पर आपको फोकस नहीं करना है। आपके कदम आगे बढ़ रहे हैं तो आपकी नजरें भी आपकी मंजिल की तरफ होनी चाहिए, ना कि आप पीछे मुड़कर देखते रहें। तो जो जो पीछे छूट गया उसको आप अपने खूबसूरत यादों में शामिल कीजिए, लेकिन हाँ, अपनी एनर्जी उसके पीछे जाया ना करें, ये कहा जा रहा है। आपके पास जो है, जितना है, जैसा है, उसमें आप संतुष्ट रहने की कोशिश करें। विपरीत परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा उदास होना या बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, धैर्य रखना ज़रूरी होता है, और कुछ चीज़ों को डिवाइन पे छोड़ना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी परिस्थिति में स्टक हैं तो सरेंडर कीजिए डिवाइन को, और डिवाइन से कहिए कि वो आपको जो है हेल्प करे, तो आपको हेल्प मिलेगी। टावर मोमेंट आ सकता है, छोटा या बड़ा, आपके डिसीजन या आपके किसी अपने के डिसीजन के द्वारा आप थोड़ा सा दुखी महसूस कर सकते हैं। थोड़े छोटी मोटी लड़ाई झगड़े, ब्रेकअप, सेपरेशन, इसके चांसेस भी हैं। डिवोर्स के भी चांसेस हैं यहाँ पे, किसी के लिए, सबके लिए तो नहीं होगा, लेकिन हाँ किसी एक लग रहा है मुझे डिवोर्स के चांसेस हैं यहाँ पे। चाहते नहीं है, लेकिन परिस्थितियां हो सकता है ऐसी हो, या सामने वाले व्यक्ति चाहता हो, ऐसा हो, चाहता हो या चाहती हो, जिसकी वजह से डिवोर्स के चांसेस बन सकते हैं। ये है, इनसिक्योरिटी की भावना रहेगी, डर रहेगा, कॉन्फिडेंस की कमी भी रहेगी कुछ मामलों को लेकर, या इसी मामले को लेकर आप जो है बहुत ही स्ट्रांगली आप आगे बढ़ेंगे, और जो आपके हित में है उस तरह के निर्णय लेते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि थोड़े से इमोशनल रहेंगे डिवोर्स की वजह से, या लड़ाई झगड़ों की वजह से, या
थोड़े से आपको या तो किसी की मिसिंग की एनर्जी रहेगी, या तो फिर आप किसी के लिए परेशान रहेंगे, चिंतित रहेंगे, इस तरह की एनर्जी भी यहाँ पे है। तो जो आपके दिल में प्यार है लोगों के लिए, उस प्यार की वजह से आप लोगों की फिक्र भी करेंगे, उनकी चिंता भी करेंगे, लेकिन हाँ, आपके आपकी भलाई के लिए जो बेहतर है, या आपके अपने अपने लोगों के लिए जो भलाई के लिए उचित है, उस चीज़ को लेकर आप जो है स्ट्रांगली निर्णय लेंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि यदि किसी के साथ बहुत स्टक हैं किसी कनेक्शन में, तो उस कनेक्शन को आप बहुत ही मतलब बिना वो कहते हैं ना कि मतलब स्ट्रांगली आप उस कनेक्शन को कट करेंगे, ये यहाँ पे नजर आ रहा है। तो चांसेस हैं आप या आपके पार्टनर के द्वारा ब्रेकअप या सेपरेशन की का डिसीजन लिया जा सकता है, क्योंकि ये कनेक्शन शायद आगे नहीं बढ़ रहा है, इस कनेक्शन में स्टक है, या इस कनेक्शन का कोई भविष्य नहीं है, ऐसा कुछ अगर परिस्थितियां हैं ऐसी आपकी, तो हो सकता है आप या आपके पार्टनर जो है इस तरह का निर्णय ले कि इस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ना है। और ये फिफ्थ चक्र एक्टिवेट हो रहा है, मतलब आप जो है स्ट्रांगली निर्णय लेंगे भी और उसे सुनाएंगे भी, उस पर काम भी करेंगे। ऐसा ये है कि आप अपने मन की बात को लेकर मन में घुटेंगे नहीं अब, और जो है अपने मन की बात को क्लियरली आप बोल पाएंगे। या जिनके साथ भी कम्युनिकेशन सही नहीं चल रहा है ना, उनके साथ अच्छा से कम्युनिकेट कर पाएंगे, ये नज़र आ रहा है। एक वो वाली एनर्जी भी मिल रही है मुझे कि बहुत मतलब काफ़ी दिनों से स्टक हैं, और अब स्टक रहते रहते आप थक चुके हैं। तो अब या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस चीज़ को पाने के लिए, या तो फिर उस चीज़ से पूरी तरह से उसे अपनी ज़िंदगी से पूरी तरह से बाहर निकालेंगे। इस तरह के निर्णय आपके इस मई के मंथ में ले सकते हैं। मून की एनर्जी है, तो यहाँ पे देखिए गॉडेस ऑफ द मून आई हुई है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका इंट्यूशन आपको काफ़ी कुछ सिखाएगा, काफ़ी कुछ रास्ता दिखाएगा, लेकिन आपको अपने इंट्यूशन पे भरोसा करने की बात है। ब्लेसिंग्स बहुत अच्छे से आ रही है, आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो उनके अपने आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं उनके लिए, या पूर्वज जो भी हैं उनके लिए कुछ तो करिएगा आप। क्योंकि देखिए अगर आपके लिए कोई कुछ कर रहा है, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप बदले में उनके लिए भी कुछ करें। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, उनके नाम से पूजा कर लीजिए, या फिर दान कर लीजिए, या फिर किसी की मदद कर लीजिए, पेड़ लगा लीजिए। अभी गर्मियाँ चल रही हैं, तो आप पशु पक्षियों के लिए पानी और भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं, दानों की व्यवस्था कर सकते हैं, छत या टेरेस पे, गैलरी पे, गार्डन में, कहीं पर भी, या फिर बाहर, जैसा भी हो सके। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा करो कि जो जो उसमें दूसरे की भलाई हो, निस्वार्थ भाव से। उसमें रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिलना चाहिए, और ना ही ये होना चाहिए कि आप पब्लिसिटी के लिए कर रहे हो, या उसके बदले में आप अपनी प्रशंसा चाहते हो, या लोग आपकी तारीफ करें, ये नहीं। बिल्कुल आप निस्वार्थ भाव से करेंगे तभी उस चीज़ का पुण्य मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है, जो पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं उसमें हीलिंग होती हुई नजर आ रही है, और आपकी तरफ खुशियां भी आ रही हैं। ये तो है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनकर उभरेंगे। मैं दोबारा ये चीज़ बोल रही हूँ कि अगर इस तरह की किसी भी प्रकार की परिस्थितियां हैं, और अगर इस तरह की परिस्थितियां नहीं भी हैं, तो भी कुछ एनर्जी कुछ इस तरह से आ रही है, ब्लेसिंग्स कुछ ऐसी आ रही है आपके लिए कि मई के मंथ में जो है आप काफ़ी पावरफुल इंसान बनकर उभरोगे, काफ़ी पॉजिटिव इंसान बनकर उभरोगे, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दोगे, और अपने जो है निर्णय पर कायम रहने वाला इंसान बनोगे। बहुत स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहे हैं, इमोशनली भी और प्रैक्टिकली भी आप काफ़ी स्ट्रांग हो रहे हैं। ये इस तरह की एनर्जी है। हेल्थ इशू अगर किसी की चल रही है, तो उसके ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। बिल्कुल समय पे ध्यान देकर आप अपनी दवाइयाँ लें, योग करें, मेडिटेशन मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर किसी भी प्रकार की उलझनें चल रही हैं जीवन में, स्टक वाली एनर्जी है, तो वो एक प्रकार से डिप्रेशन वगैरह में डाल देती है। तो जब अगर आप मेडिटेशन करते रहेंगे, तो पॉजिटिव एनर्जीज मिलती रहती है, और मन में हताशा निराशा नहीं आती है। तो उसके लिए मेडिटेशन ज़रूर करें। आप लोग की तरफ ना
आप लोग जो है, मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स की ओर से, मतलब ईश्वर की ओर से आप काफी प्रोटेक्टेड है। तो इनसिक्योरिटी की जो भावना है ना, उससे मन से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि प्रोटेक्शन तो आपकी तरफ आ रहा है। यहाँ पे 777 की एनर्जी है, 777 मुझे नजर आ रहे हैं, हो सकता है आप लोगों को भी नजर आते हो। और ये एनर्जी कह रही है कि आप सिक्योर हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस सकारात्मक सोच के साथ आपको आगे बढ़ते रहना है। नंबर 7 महत्व रखता है, मूलांक भाग्यांक या लाइफ पर्पस हो सकता है आप लोगों का। ओवरऑल एनर्जी कहूँ तो काफ़ी पॉजिटिव है, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी आ रही है। मैं अगर आपकी कोई इच्छाएं हैं तो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, खासकर फुल मून के टाइम पे आप मैनिफेस्ट करते हैं तो काफ़ी असर करेगा, उसका प्रभाव अच्छा रहने वाला है। अगर आपको अपनी बात बोलने में रखने में संकोच होता है तो आप जो है 5th चक्र पे थोड़ा सा मेडिटेशन करें, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगेगा और जो है आप अपनी बातें जो है या फिर निर्णय जो है आप रख सकते हैं। आपके दिमाग में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, बहुत सारे आइडियाज चलते रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आप जो है किसी चीज में जो स्टक है ना, उसकी वजह से आप जो है उस सारे आइडियाज पे काम नहीं कर पाते हैं, उन्हें समय नहीं दे पाते या उनको भूल जाते हैं। मतलब अचानक आपको आइडिया तो आया, बहुत अच्छा आइडिया आया, चाहे बिजनेस का हो, चाहे अपनी ग्रोथ के लिए हो, चाहे अपने कैरियर के लिए हो, चाहे अपनी लव लाइफ के लिए हो, लाइफ के लिए हो, रिलेशनशिप के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हो। आइडियाज बहुत अच्छे आते हैं लेकिन आप उस पर काम नहीं कर पाते, ये प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। तो या तो फिर आप एक अपने आइडियाज को डायरी पे नोट करना सीखिए, या तो फिर उस पर जैसे ही विचार आता है उस पर आप काम करना शुरू करिए, ये कहा जा रहा है। आपके इंट्यूशंस आपको बिल्कुल जो है एक हल्का सा इशारा देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं, लेकिन क्योंकि आप दूसरी उलझनों में उलझे हुए हैं, किसी की यादों में खोए हुए हैं, डिसअपॉइंटेड एनर्जी में घिरे हुए हैं, तो आप जो है उस साइन को पकड़ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से आप सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो इस पर आपको थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है, ब्लेसिंग्स आ रही है और आप कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं, तो बहुत अच्छा रहने वाला है मई का मंथ। चलिए, अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस है तो पूछ लीजिए और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या मैसेज है ये देख लेंगे। परफेक्ट टाइमिंग, या तो किसी के लिए परफेक्ट टाइमिंग आ गई है या परफेक्ट टाइमिंग का आपको इंतजार करना है। मेरे ख्याल से परफेक्ट टाइमिंग आ गई है, ऐसी कोई टाइम आ गई है, कार्ड्स भी पहले ही बता रहे हैं कि कुछ ऐसा समय आ गया है जहाँ पे आपको निर्णय लेने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, जहाँ पर आपको स्टक वाली एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अपने आगे बढ़ने के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए आपको काम करने की ज़रूरत है। यस, यस का कार्ड है, तो आप जो भी पूछ रहे हैं उसका जवाब यस है। और है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, तो मैंने कहा ना, आपको मौके मिलते हैं, आपको साइन मिलते हैं, लेकिन जो है मिस हो जाते हैं। तो मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो आपकी जितनी भी उलझने हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर आपको क्लियरली मिलते हैं, शुरू हो जाएंगे। और सिर्फ एक दिन मेडिटेशन करने से नहीं होगा, आपको हर दिन एक निश्चित टाइम पे मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। भले आप थोड़ी देर करें, जितना समय निकाल सकते हैं उतना समय निकालिए, लेकिन करना ज़रूरी है। और बॉटम ऑफ द डेक नो भी है। लिसन टू योर इंट्यूशन का भी कार्ड आ रहा है। देखिए, तो यहाँ पे मैं पहले ही इंट्यूशन की बात कर रही हूँ, सुनिए अपने इंट्यूशन की। आप अपने इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हैं, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, कार्ड्स पहले ही बता चुकी हूँ, और यहाँ पे कार्ड्स भी आ गया कि लिसन टू योर इंट्यूशन। आप अपने इंट्यूशन को इग्नोर करते हैं, वो साइन देते हैं आपकी भलाई के लिए, आपकी उन्नति के लिए, लेकिन आप जो है उसे ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। चलिए, गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई हो
पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक या कमेंट करते हैं, तो हमारी मेहनत सफल हुई ऐसा लगता है जब लोग लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते हैं। तो प्रॉस्पेरिटीज लाइज अहेड। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो जो मैंने कार्ड्स पहले ही मैसेज पहले दे चुकी थी, वही एक तरीके से फिर से आए हैं कि जैसे मैंने कहा कि आपको कठोर निर्णय लेकर जो मोह का बंधन है उससे आपको बाहर निकल कर आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव और बिलीव इन द इम्पॉसिबल। अगर आपका कॉन्फिडेंस लूज है और जो है आपको यकीन नहीं है कि जो चीज़ें हो सकती हैं, जो चाहते हैं वो हो सकता है, तो ईश्वर सब कुछ कर सकते हैं। आपको बस विश्वास रखने की ज़रूरत है। तो आप जो भी चाहते हैं उस पर विश्वास रखिए। और यहाँ है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। वापस से वही कार्ड। आप स्वयं सोचिए कि किन चीज़ों को किस चीज़ को आपको रिलीज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। हर इंसान की अपनी अपनी समस्याएं हैं, अपने अपने अलग अलग स्टोरीज हैं। तो कहा नहीं जा सकता कि आपके जीवन में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसने आपको स्टक करके रखा हुआ है, परेशान करके रखा हुआ है, जिसकी एनर्जी में आप इतने घिरे हुए हैं कि अपनी जो है अपनी ओर आ रहे अच्छे मौके को या आगे बढ़ने के मौक़ों को आप जो है खो दे रहे हैं। तो आपको उस चीज़ को रिलीज़ करना है और बार बार एंजल यही कह रहे हैं, तो उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलती हूँ इसी तरह की अगली रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।